तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, उसके एग्जांपल्स किए थे। जिन्होंने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले इन वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, उन वीडियोज़ को देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करेंगे, खुद सोल्व करेंगे। इस वीडियो को शुरुआत में ना देखें पहले, जब क्वेश्चन आप पे ना हो या फिर जब क्वेश्चन हो जाए उनको मैच करने के लिए आप इनको देखें, मगर क्वेश्चन को ट्राई खुद ही करें पहले, ठीक। तो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, 6 क्वेश्चन है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो इन सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने हैं और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको वेरीफाई भी करना है। और इस तरह क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किए थे जहाँ पर आपको अच्छी तरह समझाया गया था। अब फिर से कर रहे हैं, तो पहले आप उन वीडियोज़ को एक बार जरूर देख लें जहाँ पर कंसेप्ट्स आपको समझाए गए हैं, ठीक। बाकी तो मैं यहाँ पर बताऊँगा ही। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 2 काम करने हैं मेरे को। पहले इसका जीरोज फाइंड करने हैं, 2 जीरोज होंगे मैक्सिमम, और उसके बाद में इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने का जो तरीका होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो होता है कि पहले उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल उसको कर दो। ये लिखने के बाद 4 जीरोज, क्या 4 जीरोज मतलब जीरोज के लिए क्या कर रहे हैं, पी एक्स को जीरो कर रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो तरीका होता है, फैक्टर्स करेंगे उससे कि माइनस करके तो आए 2 और मल्टीप्लाई करके कितना आए 8। ऐसे 2 नंबर को यहाँ पर लिखेंगे जिनको माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो दीज 2 नंबर्स आर 4 and 2, 4 and 2। तो 4 माइनस 2 2, 4 2 जा 8। तो इस तरह के हमारे पास नंबर कौन होंगे, 4 and 2। तो ये हमने क्लास 9 में भी किया था, एग्जाम्पल में भी किया था अभी। तो 2 को लिखेंगे हम 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इस x की मल्टीप्लाई होगी अंदर और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो साइन को चेंज भी करेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। ये काम आप लोग करते हुए आ रहे हो 8 से 9 से। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, x कॉमन तो बचा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन तो फिर से बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन लो तो बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। और जब भी 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई 0 है, भाई 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो, तभी तो 0 आएगा। भाई 8 इंटू 4 करोगे तो 0 तो कभी नहीं आएगा, 32 आएगा। 0 कब आएगा, जब कोई ना कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो इसलिए हम इन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लगा करके, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे वैल्यू फाइंड करेंगे x की 4, इससे भी वैल्यू फाइंड करेंगे x की माइनस 2। तो जीरोज हमने फाइंड कर दिए हैं, 4 एंड कितना माइनस 2। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। कोई हमने यहाँ पर स्पेशल काम नहीं किया है। जीरोज फाइंड करने का तरीका है कि पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो, फैक्टर्स करो, x की वैल्यू फाइंड करो, तो ये होते हैं पॉलिनोमियल के जीरोज। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका करना है मुझको सेकंड पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जरा ध्यान से समझेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में जरूर आता है भाई। तो वेरिफिकेशन में हमको निकालनी है 2 चीजें, एक सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। निकाल लेंगे, फिर दोबारा निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 2 बार क्यों निकाल रहे हैं,
देखो हमको वेरीफाई करना है रिलेशन को, जो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। पहले हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, और फिर उसके बाद हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे इनको यहीं कहीं देख के। बस जीरोज तो यही है, सम ऑफ सम और प्रोडक्ट यहाँ देख के निकाल लो, ठीक हो गया। सम इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट एक बार तो निकाल लूँगा इनको यहीं कहीं देख के, और एक बार निकाल लूँगा फॉर्मूले से, दोनों सेम आने चाहिए, ये बात वेरीफाई करनी है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद आ गया? याद आ गया बिल्कुल। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो था मेरे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर। ये हमने आपको सब कुछ समझाया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि सम ऑफ जीरोज होता है ये वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करते हैं यहाँ पर देख के, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 मतलब 2, तो सम ऑफ जीरो कितना आया 2। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी कि -8 और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1, तो इज इक्वल टू कितना हो गया -8। तो ये हमने फाइंड किया सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब फिर फाइंड करेंगे मगर यहाँ देख के, जीरोज तो यही है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, पहला जीरो प्लस दूसरा जीरो, और प्रोडक्ट क्या होगा, पहला जीरो मल्टीप्लाई बाय दूसरा जीरो, ठीक। 4 और -2 इज इक्वल टू 2, 4 2 जा 8, अरे आ तो गया, दोनों सेम आ तो गए, तो ये वेरीफाई करना था बस, खत्म कहाँ, प्रूव। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट का तरीका ये रहेगा कि एक बार इन दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, फिर इनको निकाल लेंगे यहाँ देखकर। इन पांचों पार्ट में मुझको ये काम करते चलना है, तो नोट करेंगे तुरंत और फिर प्रोसीड करते हैं तुरंत एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, और यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है मेरे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब थोड़ा बारीकी से एक बात समझनी है, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल इस बार s में है, तो इस बार इसको px नहीं मानेंगे, ps मानेंगे, ps, ठीक। और इसी के हिसाब से सब कुछ मैं चेंज करता चलूँगा। तो 4 जीरोज ps इज इक्वल टू 0 एंड ps क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके तो आए 4 और प्लस करके भी कितना आए 4, तो ऐसे नंबर कौन होंगे 2 और 2। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने पाया कि 4 को लिख सकते हैं 2 + 2, ये सब आपने मैथ में किया हुआ है। तो 4s स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई और साइन चेंज 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन 2s, तो क्या रह गया 2s माइनस 1, माइनस कॉमन लो यहाँ से, तो यहाँ भी क्या रह गया 2s माइनस 1। अब इस 2s माइनस 1 को कॉमन लो भैया, जब 2s माइनस 1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 ही रह गया। दो ब्रैकेट बन गए इक्वल टू 0 के हैं, तो दोनों को सेपरेटली इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर दिया।
इससे 2s इज इक्वल टू 1 एंड द सेम ईयर 2s इज इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2, तो जीरोज हो गए 1/2 एंड 1/2। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में भी हमको फॉर्मूला अब चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा अपना, है ना। क्या होगा, सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ये बात मत भूल जाना, कभी रट लो, हर सवाल में x ही लिखते चले जाओ ना। चलो, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s कितना है, -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है, 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 इज इक्वल टू 1। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4, तो 1/4। मेरे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब फिर निकाल लेंगे, यहाँ देखते हैं सम ऑफ जीरोज 1/2 और 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, फुल, मतलब 1। अरे भाई एलसीएम लेके निकाल लूँगा चाहे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों की ही प्रोडक्ट कर दो, 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, देखो दोनों सेम आएगा। सम 1 है, प्रोडक्ट 1/4 है, यही प्रूव करना है, बिल्कुल पहले की तरह किया, सिंपल क्वेश्चन था, तुरंत नोट करेंगे। फिर देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो 4 जीरोज फाइंड करने के लिए px को पुट करो 0 के इक्वल। px कितना हो गया, 6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म यूज करने के लिए पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट वाला। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो कितना आया, 18, मल्टीप्लाई करके 18 आए, माइनस करके 7 आए, तो ऐसे दो नंबर कौन होंगे, 9 और 2। तो 7 को हमने कैसे स्प्लिट किया, 9 - 2 में, 9 - 2 में, ठीक। तो 6x स्क्वायर -9 - 2x -3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा होती है जब मैं एक्सरसाइज सोल्व करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर एफर्ट लगा देता हूँ इंट्रोडक्शन में, तो इसलिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करें, बहुत ध्यान से देखा करें। ये सब बातें बहुत ही स्लो और बहुत ज़्यादा स्टेप वाइज समझाते हुए क्लियरिटी से इंट्रोडक्शन में समझाई गई है। एक्सरसाइज को तो मैं फिर कर देता हूँ तेजी के साथ में, तो आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करें। फैक्टर्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x के अंदर 6x स्क्वायर -9x, इस माइनस का साइन चेंज होगा तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन और x कॉमन, मतलब 3x कॉमन आया। जब 3x कॉमन तो यहाँ रह गया 2x, 3x कॉमन तो यहाँ रह गया 3, ठीक। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो बस ऐसे लिख देंगे 2x - 3। अब पूरे में से हमने 2x - 3 कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया कितना, 3x और प्लस कितना रह गया इधर 1। दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 0, तो मतलब दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल अलग अलग। 2x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू ध्यान से देखो x की क्या आएगी, -3/2, और यहाँ से देखो ध्यान से x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। तो ये दोनों ही क्या होंगे, जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px। तो ये हमने इसके जीरोज फाइंड किए हैं। अब देखते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो क्वेश्चन x में है ना, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ भी तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 6, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 7/6। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि कांस्टेंट टर्म -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, तो -3/6
तो -1/2 ये हमने फाइंड किया है फॉर्मूले की हेल्प से। अब फाइंड करेंगे यहाँ देख करके। तो पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोज़, -3/2 प्लस दूसरा है -1/3। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6 इसका एलसीएम आ गया, 3 3 9 और प्लस माइनस -2, तो वो कितना बन गया, तो ये कितना बन गया, ये यहाँ पर 2x -3 था भाई, ठीक है। तो ये कैसा होगा, प्लस का, तो 9 में 2 हो गई 7, 7/6, 7/6, ठीक हो गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट 3/2 की और -1/3 की, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1/2। देखो दोनों की प्रोडक्ट सेम है, दोनों की सम भी सेम है, तो वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। नोट करेंगे तुरंत इसको, फिर चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि 4u² + 8u। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है pu इज इक्वल टू 4u² + 8u। तो 4 जीरोज़ पुट करेंगे pu को 0 के इक्वल, 4u² + 8u। तो 4u² + 8u इज इक्वल टू 0, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। अब सोल्व कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे, तो कुछ बार फैक्टर तो होंगे नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्योंकि मिडिल टर्म तो यहाँ है ही नहीं। वो तब होता है जब फॉर्म पूरी लिखी हुई हो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म जब पूरी लिखी होती है ना, तब लगता है। इस बार तो हमको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर फैक्टर्स करने के लिए, ठीक है। इस बार तो फैक्टर्स करने के लिए कोई और तरीका हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे, सिंपल तरीका बिल्कुल। कॉमन ले लो यहाँ से, 4u कॉमन है, देखो बहुत ध्यान से, 4u कॉमन है, 4u निकालोगे तो u रह गया, 8u में से गया 4u कॉमन तो 2 रह गया, और इज इक्वल टू 0। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, दोनों को 0 के इक्वल रखो, 4u इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आया u + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। 4 आया अपॉन में, तो 0/4 मतलब 0, 2 गया उधर तो 0 - 2 -2, तो जीरोज़ आर, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ होंगे 0 और -8। तो जीरो हमने फाइंड कर लिए हैं, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं उधर वेरिफिकेशन। क्वेश्चन यू में है तो फॉर्मूला भी यू में होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², ऐसे ही यहाँ पर u²। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू, कोफिशिएंट ऑफ यू कितना है 8, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4। तो कैंसिल करो इसको, तो बचा कितना -2। कांस्टेंट टर्म, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं ना, तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है। तो कांस्टेंट टर्म 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² मतलब 4, एंड 0/4 इज इक्वल टू 0। तो ये सम ऑफ जीरोज़ है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। अब निकाल लेंगे यहाँ देख के, सम ऑफ जीरोज़ मतलब 0 + -2, तो 0 + -2 मतलब -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो 0 × -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, दोनों सेम आ गए क्या, क्लियर क्लियर क्लियर। और तुरंत नोट करोगे, देखते हैं 5 पार्ट। 5th पार्ट है t² - 15। तो क्योंकि पॉलिनोमियल t में है तो लिखेंगे pt इज इक्वल टू t² - 15, एंड फॉर जीरोज़ पुट pt इज इक्वल टू 0। तो इस बार इस पॉलिनोमियल pt को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो t² - 15 इज इक्वल टू 0, 15 जाएगा उधर, तो t² इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू √15। और जब रूट निकालते हैं तो दोनों से साइन लगाते हैं प्लस और माइनस, तो ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं ये, एक √15 प्लस वाला, एक माइनस वाला। तो जीरो कितने आ गए इसके, √15 और √-15, याद रखना
अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस है, ये यूज किया हमने यहाँ पर, ठीक। या ऐसा कह लो अगर ये लिखा हुआ है तो प्लस माइनस इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मतलब। अब चलते हैं वेरिफिकेशन पर। क्वेश्चन टी में तो फॉर्मूला भी टी माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कितना होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी का तो है ही नहीं है तो 0 मान लेंगे सिंपल, और टी स्क्वायर का 1 तो 0/1 0। कांस्टेंट टर्म माइनस के 15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1 तो -15। ये इसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब निकाल लेंगे इनको देखकर। तो सम ऑफ जीरोज √15 प्लस -√15, ये इससे कैंसिल हो गया, हम प्लस माइनस का है 0 आ गया। अब इन्हीं की निकाल लेंगे प्रोडक्ट √15 इंटू -√15, तो प्लस माइनस माइनस √15 के √15 में करोगे तो 15 आएगा, तो 0 0 सम इक्वल आ गया, प्रोडक्ट भी इक्वल आ गया। तो यही इसका आंसर, मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब देते हैं 6th पार्ट, नोट करो पहले इसको। 6th पार्ट px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो 4 जीरोज, px को 0 के इक्वल पुट करोगे, px कितना है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो आया कितना 12, मल्टीप्लाई करके तो आई 12, माइनस करके आया कितना ये वाला कोफिशिएंट मतलब 1। तो दो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 4 और 3, ठीक। तो इस वाले 1 को लिख लेंगे हम 4 - 3, इस वाले 1 को, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 - 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई साइन चेंज, तो -4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। कॉमन लो, x कॉमन तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से कुछ भी नहीं है कॉमन तो कुछ भी नहीं, जो तो आ जाएगा 3x माइनस 4। अब इस पूरे में से 3x माइनस 4 कॉमन, तो जब 3x माइनस 4 कॉमन लिया है हमने तो यहाँ रह गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेटों को रखोगे 0 के इक्वल, इसको भी और इसको भी। जब इसको हमने 0 के इक्वल रखा तो क्या आया, x की वैल्यू 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू -1। तो जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज यही हो जाएंगे इसके भैया 4/3 और -1। ये क्वेश्चन का पहला आंसर, ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब है वेरिफिकेशन, जो हम कर रहे हैं बार बार। सम ऑफ जीरोज होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कौन है -1 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है यहाँ पर 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, तो -4/3। ये हमने इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड किए हैं फॉर्मूले की सहायता से। अब देखते हैं इनकी सहायता से। तो सम ऑफ जीरोज 4/3 प्लस -1। अब प्रोडक्ट देखोगे इनकी, तो 4/3 -1 इज इक्वल टू 3 × 3, 4/3 गया 1, तो 1/3, ठीक है, ठीक है क्या। और जब इसके मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, ये तो -4/3, दोनों का सम भी सेम आ गया, प्रोडक्ट भी सेम आ गया, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 ही पार्ट हैं, इसको नोट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल में किए थे इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन जिस वीडियो में हम सोल्यूशन करते हैं उस वीडियो को कभी भी पहले ना देखें डायरेक्ट। तो अभी भी जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लेंगे एक बार, तभी आपके क्वेश्चन ठीक से समझ में आएंगे, क्योंकि वहीं पर अच्छी तरह समझाया गया था कि किस तरह हम फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। जो दिए गए हैं दोनों, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के सम, ये दोनों जीरोज नहीं है, कभी आप इनको जीरोज मान लो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम ये है, प्रोडक्ट ये है। तो मुझको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, मुझको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अच्छा, उससे पहले मैं एक काम करना चाहूँगा, मैं आपको इसको यहीं रोक देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 समझाना चाहूँगा। पहले आपको मुझे कुछ समझाना है, एक्चुअल में एक बात है इसलिए कह रहा हूँ। 6 में दिया रखा है 4 और 1, 6 में दिया हुआ है 4 और 1। सम ऑफ जीरोज कितना है, पहले इसको देख लेते हैं, पहले हम इसी को देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। और हमने आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, याद करो 2 तरीके बताए थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, याद करो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पर प्रो लिखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जरा इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं एक बार हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो 4 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कितना है 1। वेरी वेरी सिंपल, और आंसर भी आ गया। सम ऑफ जीरोज 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया हुआ है, फॉर्मूले वैल्यू रखी, आंसर आ गया। और लेट अस चेक द आंसर। हम आंसर चेक करें अगर एनसीईआरटी की बुक में अपने क्वेश्चन नंबर 2.2 का 1 का 6 पार्ट, तो आंसर भी यही आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, अब क्यों मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन 6 पहले समझाया है, इसको मैंने रोक दिया है, अभी बताएंगे। क्योंकि हमने आपको एक तरीका और भी बताया था, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, याद करो, के में लिखकर, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज तो कितना है 4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1। तब आंसर क्या बनता है क्वेश्चन का, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जहाँ पर क्या बताया था, k इज रियल नंबर एंड नॉट इक्वल टू 0, k रियल नंबर होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब सवाल ये है कि कौन सा सही है या हमको एग्जाम में कौन सा करना है। आप एग्जाम में कोई भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि जिन पॉलिनोमियल्स के ये दोनों जीरोज या फिर सम ऑफ जीरोज है ना, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है इस दुनिया के अंदर, हमने केवल अभी एक बताया है और ये सारे हैं, के की वैल्यू अलग अलग, तो पॉलिनोमियल्स भी अलग अलग। लेकिन आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। हमारी बुक में ये दिया हुआ है, तो मैंने आपको तब भी बताई थी बात, हम इसको ही यूज करेंगे हमेशा। आप इसमें करके आना, नो प्रॉब्लम, इसमें चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक होगी बात। अब आते हैं जरा 1 मिनट के लिए यहाँ पर, व्हाट प्रॉब्लम टू ऑब्टेन इन दिस क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यूज करते हैं अपना फॉर्मूला कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्योंकि हमने तो बताया कि आपको फॉर्मूला यही लगाना है, ये बताया ना हमने आपको। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यार एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4 इंटू एक्स। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1। हमारे हिसाब से आंसर ये क्वेश्चन का आना चाहिए। ठीक, अपनी बुक खोल लो, आंसर देखो, मैं भी देखता हूँ। अब आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, देखो
ये बात समझाने के लिए आपको पहले एग्जाम्पल नंबर 6 समझाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। अब ये क्या चक्कर है, या सही किया हमने या गलत किया हमने या क्या करें, तो ध्यान से समझेंगे एक बात। हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया था कि जीरोस जो है ना, जीरो जिस पॉलिनोमियल के हैं ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हैं, हमने ये फाइंड किया हुआ है, उसने ये फाइंड किया हुआ है। ठीक, आप यहाँ छोड़ के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं काटेगा। अगर आपको आंसर मैच करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, आप इसका लेना एलसीएम, इसका लेना एलसीएम। तो यहाँ कितना हो गया 4x² - x - 4 एलसीएम लेकर। ठीक, मगर आंसर तो अब भी नहीं आया। तो आप याद रखना, जब जब आपके क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए होंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो फ्रैक्शनल में नहीं होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फ्रैक्शन में आ गया तब आप के वाला फॉर्मूला यूज करो। एक काम करो, पहले आप इसको यहाँ तक कन्वर्ट करो, क्योंकि इतना भी ठीक ही है। मैं तो आपको आंसर मैच करवा रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं अब आगे। अगर आंसर लाने वाली बात है, क्योंकि फॉर्मूला एक्चुअल में ये है ही नहीं, वैसे बताऊँ तो फॉर्मूला यही वाला है पूरा, ये फॉर्मूला पूरा एक्यूरेट है। अब क्या होगा, अब इसमें बाहर आपका के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के। और के क्या है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर, वी हैव टू टेक एनी रियल नंबर वैल्यू। जब के रियल नंबर है तो हम के की वैल्यू वही ले सकते हैं जो अपोन में आएगी आंसर लाने के लिए। लेकिन ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा, ये कट जाएगा। अब आपका आंसर आपकी बुक से मैच करेगा। आप ये करके आए तो ही प्रॉब्लम नहीं है। दो बता दिया आपको, एक बिना के का बताया था अभी जिसमें आंसर बुक से मैच नहीं करेगा मगर ठीक होगा। एक ये बता दिया जो बिल्कुल ठीक है। एक और बता रहा हूँ, आप क्या करना, सवाल को के में करना और बस यहाँ लगा छोड़ देना, के में भी यहाँ लगा छोड़ देना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहीं नहीं है। के में करो, बिना के में करो। सवाल फॉर्मूला आप के वाला लगाओ, चाहे फॉर्मूला आप के वाला ना लगाओ, या फॉर्मूला आप के वाला तो लगाओ और के की वैल्यू चाहे रखो भी मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है, 6 पार्ट हो गया है, तुरंत नोट करेंगे, फिर देखते हैं बाकी के 4 पार्ट हो। तो सेकंड पार्ट है सम ऑफ जीरोज इस बार √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। तो देखो क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया तो आप के वाला फॉर्मूला यूज कर लो आंसर मैच करने के लिए, और जैसे मैंने बताया चाहे ना भी करो, सिंपल वाला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्योंकि बुक में करना है और बुक से आंसर मैच करना है तो हम के वाला लेकर चलते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, के इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना था √2, सम ऑफ जीरोज √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी दिक्कत नहीं है। के इंटू एलसीएम लिया कितना 3, तो 3 इंटू x², 3 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √2x और प्लस कितना रह गया 1। अब अगर आंसर मैच करना है तो क्योंकि के तो क्या है रियल नंबर, के क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो के की वैल्यू 3 रखो और 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1/3 ये कैंसिल करो तो क्या बचा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर जो बुक से मैच करेगा, बिल्कुल पक्का करेगा। अब इधर देखते हैं, इधर फ्रैक्शन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे के में करो चाहे के में ना करो, कोई दिक्कत नहीं। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5 दिया हुआ है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो कितना बना, ये 0 बन गया और ये बन गया कितना x² प्लस √5। यही इसका आंसर आ गया। नोट करेंगे तुरंत, फिर देखते हैं लास्ट 2 पार्ट। ठीक है, देखते हैं 4th पार्ट। इस बार है 1 और 1, सम ऑफ जीरोज 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1। क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो के लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लो। x² माइनस सम ऑफ जीरोज x इंटू एक्स, सॉरी 1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, तो ये क्या हो गया x² माइनस 1x प्लस 1। ये आपका आंसर मैच कर जाएगा बुक से, चाहे आप के में लेके करो चाहे के में लेकर ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर है फ्रैक्शन में 5वां पार्ट, सम ऑफ जीरोज -1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4।
तो क्योंकि फ्रैक्शन में है तो के में लेके करो, के इंटू, पता ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी बुक से आंसर मैच कर रहे हैं। एग्जाम में आप फ्री हो बिल्कुल, जैसे मर्जी करना, चाहे के लेके करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, के मत लेके करना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और के लेके करने के बाद के की वैल्यू रखो या ना रखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह से ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4, तो ये बन गया मेरे पास के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स की वैल्यू करोगे तो एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4। अब बात आ गई फ्रैक्शन को हटाने की, उसके लिए क्या करोगे, एलसीएम लेंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एक्स स्क्वायर में, तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर x का x, यहाँ पर 1 का 1, एंड टेक द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4। जब k की वैल्यू 4 लोगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 4 एंड ये कैंसिल हो गया, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि आपकी बुक से मैच भी कर रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी ख़त्म और इसके साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म। तो जैसे भी आपको समझ में आया है, जैसा भी आपको लगा है, मुझे कमेंट करके बताएं, जो भी आप फील कर रहे होंगे कि कैसा समझ में आया है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 लेके आएंगे, लीनियर इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल। तब तक के लिए थैंक यू।